वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से हमें दिया है। आज 25 अप्रैल है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है ताकि हर दिन हम आगे बढ़कर प्रभु परमेश्वर की उत्तम आशीषों को प्राप्त करते चले जाएं। आज जो प्रभु की इच्छा है उसको हम पूरा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी दुआ है कि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा होता देख सकें। परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। हम प्रभु के चरणों में आकर प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि परमेश्वर के वचन को लेकर हम आगे बढ़ सके। दुआ करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज का सुंदर दिन आपने हमें दिया है कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सके। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु, आपका सुरक्षा का हाथ हमें हमारे साथ बना रहे। हम आपके नाम में प्रभु आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी इच्छा, जो आपकी मर्जी है प्रभु, जीवन में हम पूरा होता हो देख सके। ये दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमसे बेहद प्यार किया ताकि हम आपके प्रेम में बने रहकर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं। देश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। अंधकार की ताकत को परास्त होने दे, शैतान की चालों को परास्त होने दे और सब परिस्थिति में हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु है जो मुझे और आपको संभाले रखता है। हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं ताकि प्रभु की उपस्थिति को हर कदम पर देखें। आज वचन में लिखा है, 13वां पद कहता है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। विश्वास करना, लोगों को जो वचन आपको दिया गया है, जो वचन पहले थिस्सलुनीकियों के कलीसिया को दिया गया, उसके लिए कहता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, निरंतर इस बात के लिए करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, संदेश हमारे पास पहुंचा, वचन को लेकर प्रभु के दास और दासी पहुंचे और संदेश को लेकर लोगों ने क्या किया, सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन जानकर ग्रहण किया। यह है खूबसूरती, यही है वो आनंद, यही है वो खुशी जब लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, इस बात को ग्रहण करते हैं कि परमेश्वर का जीवित वचन है। और जिन्होंने इस रहस्य को समझ लिया, जिन्होंने इस रहस्य पर विचार किया, जो इस रहस्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो जीवन में उन्नति करें। हमें क्या चाहिए संसार में? प्रभु ने हमें सब प्रकार की भरपूरी दी है, सब प्रकार की भरपूरी दी है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के साथ चलना ही सबसे आनंद की बात है। परमेश्वर के साथ चलना ही आनंद की भरपूरी है। और जब आप उसकी आवाज़ को सुनने लगते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को हम कैसे सुने, कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं? प्रियो, मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ
कि परमेश्वर की इस आवाज को आप कैसे सुने। जैसे मैं परमेश्वर की आवाज को सुनता हूं, परमेश्वर मुझसे बात करता है। परिस्थिति चाहे कैसी क्यों ना हो, विकट हो, अच्छी हो, बुरी हो, परमेश्वर से जब मांगते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देने के लिए हर कदम पर वो तैयार रहता है। और यही है हमारे जीवन में कि जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं, तब आप देखेंगे परमेश्वर आपको बरकत पर बरकत देता जाएगा। और वो कहता है, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया। यह है सच्ची, यह है सच्चाई। जब वचन को आप पढ़ते हैं, कोई आपको सुसमाचार का प्रचार करते हैं, बताते हैं, आप उसको कैसे ग्रहण करते हैं। मेरे जीवन में जब घटना घटी, प्रभु ने मेरे जीवन को बचाया। 28 सितंबर 1980 को प्रभु के दास के द्वारा मैंने संदेश को सुना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। इस पद ने मेरे जीवन को बदल दिया। इस पद ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। और तब से लेकर आज तक ये वचन जीवन में काम करता है। ये वचन लोगों के बीच में जाता है। इस वचन को लेकर हम पहुंचते हैं। और इसलिए कहता है, तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली हो। हम विश्वासियों में प्रभावशाली हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे प्रभावशाली बनाना चाहता है, ताकि आप उस प्रभावशालीता को देख पाएं, उस प्रभाव को अपने जीवन में देख पाएं जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। और इसलिए विश्वासियों के लिए कहता है, सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और तुमने विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली हो। परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाना चाहता है, ताकि आप जीवन में उन्नति करते चले जाएं और अपने जीवन को प्रभाव रहित नहीं, प्रभाव से भरा हुआ होना चाहिए, ताकि आप भरकर परमेश्वर की महिमा करें। सामर्थ आपको मिले, शक्ति आपको मिले, और परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रही। यही हमारे जीवन के लिए प्रार्थना है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन में काम करे और हम प्रभु की महिमा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष प्रदान करें। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और ये वचन आपके जीवन को प्रोत्साहन देता जाए। ये वचन आत्मा में आपको मजबूत करता जाए। ये वचन आपके जीवन में आत्मिक रीति से आगे बढ़ सके। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और आशीष प्रदान करें।